मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि क्लासेस बीटीएस। और मैं एक स्मॉल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। एक पत्रकार ने स्वामी जी से बड़े एक अजीब क्वेश्चन पूछा कि स्वामी जी, यदि आपको झाड़ू मारने का मौका मिले तो क्या आप स्वीकार करेंगे? पहली बार तो स्वामी जी ने जवाब दिया नहीं। फिर बार बार पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया, यस आई विल एक्सेप्ट इट। मैं इस तरीके से इस काम को अंजाम दूंगा कि कोलकाता की सभी गली मोहल्ले नगर में लोग मुझे ही याद करेंगे। यानी कि मैं इतना बढ़िया से सफाई करूंगा ताकि कोलकाता वासी मुझे ही याद करें कि वो झाड़ू मारने वाला कौन है, तो स्वामी जी को बुलाओ। यह एक मैसेज देकर मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि हमें कोई भी काम मिले तो उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी नेचर ने हमें जो काम दिया है उसको सही से अपने स्किल्स के थ्रू टॉप लेवल में जाने का प्रयास करना चाहिए। यानी यदि हम अपने द्वारा कई गड्ढे खोदने से बेटर है कि एक कुआं खोदा जाए और उसी कुआं के अंदर इतने गहराई में चले जाए कि हम टॉप लेवल की तरफ प्रकाशित हो जाए। यानी कोई एक काम करे, उस काम को इतना बखूबी अंजाम दे कि जब दुनिया देखे तब प्रकाशित आप नजर आने लगे। तो इसी के द्वारा मैं एक स्मॉल मैसेज मैंने दिया। स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज होकर के बहुत सारे अपने कैरियर को चुनाव करते हैं। कभी बैंक की तैयारी कर लें, कभी रेलवे की तैयारी कर लें, कभी बीसीए से तैयारी कर लें। तो वैसे अलग अलग दिशा में भटकने से बेटर है कि कोई एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस काम को करने का प्रयास करें। आई थैंक टू डॉक्टर अपराजिता, रवीश कुमार एंड मनीष कुमार who supported me lots of. Thank you very much for cooperating me. And now I'm going to invite Mr. Mukesh Kumar, who is Chief Manager of Punjab National Bank. And now you have to listen carefully what he says. Thank you very much. Have a nice day. Good morning, friends. Hope you all are doing good and staying safe at your place. Myself, Mukesh Kumar, working as a Chief Manager in a public sector bank. Today I am going to share my views, thoughts and experience to you all. If you will gain something from my experience and thoughts, it will be very happy moment for me. Thanks to Ravi for giving such opportunity to me to share my views, thoughts and experiences to you all. जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस वीडियो के जो व्यूअर्स और लिसनर होंगे वो किसी न किसी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, वो किसी न किसी क्लास के स्टूडेंट्स होंगे। आप सबके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने लक्ष्य का फिक्स करना। आप सब सफल होना चाहते होंगे, होना भी चाहिए, सभी लोग सफल हों। पर सफलता को पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने गोल को फिक्स करना। तो फिक्स योर गोल। सबसे पहले अपने लक्ष्य को फिक्स करो। जब सबने अपना अपना लक्ष्य फिक्स कर लिया, सवाल ये उठता है कि क्या लक्ष्य हमेशा एक समान रहता है? लक्ष्य भी समय के हिसाब से बदलता जाता है। जैसे अगर कोई क्लास 10 का स्टूडेंट है तो उसके लिए लक्ष्य होता है क्लास 10 का बोर्ड पास करना। कोई क्लास 12th का स्टूडेंट है तो उसके लक्ष्य होता है क्लास 12th का बोर्ड पास करना। जैसे ही 12th पास कर लेते हैं, सबके लक्ष्य अलग अलग होते हैं। किसी का लक्ष्य होता है डॉक्टर बनना, किसी का लक्ष्य होता है इंजीनियर बनना। जब कंपटीशन की बात आती है तब कभी कभी ऐसा होता है कि लक्ष्य भी चेंज होने लगते हैं। जो डॉक्टर बनने की सोच रहे थे वो सोचते हैं मैं इंजीनियर बन जाऊं। जो इंजीनियर बनने की सोचते थे वो सोचने लगते हैं कि मैं रेलवे और एसएससी कर लूं। जैसे जैसे कठिनाइयां बढ़ती हैं, लोग अपना लक्ष्य भी बदलते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से अपना लक्ष्य बदलेंगे तो सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो सफल व्यक्ति होने के लिए या सफलता को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको अपने लक्ष्य का फिक्स रखना। आपका गोल फिक्स होना चाहिए। और गोल को पाने के लिए उससे ज्यादा जरूरी है कि आप डिटरमाइंड और फोकस हो। अगर आप डिटरमाइंड और फोकस्ड नहीं रहेंगे तो आपका लक्ष्य हमेशा डगमगाता रहेगा।
कभी आपको लगेगा मैं डॉक्टर बन जाऊं, कभी लगेगा इंजीनियर बन जाऊं, कभी कभी तो ये भी लगेगा कि यार मैं एसएससी और रेलवे कर लेता हूं, बहुत ईजी है, यहाँ कम कंपटीशन है, जल्दी नौकरी मिल जाएंगी और पैसे आने शुरू हो जाएंगे। इन बातों को कभी भी आप मत सोचिए। आप सोचिए कि आपका लक्ष्य क्या है, उसे पाने के लिए आप डिटरमाइंड रहिए, उसे पाने के लिए आप फोकस्ड रहिए। जब आप डिटरमाइंड और फोकस्ड हो जाते हैं तो क्या, अब क्या है, आपका गोल फिक्स हो गया, आप गोल को पाने के लिए डिटरमाइंड भी हैं, गोल को पाने के लिए फोकस्ड भी हैं। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि आपको अपना 100% कैपेसिटी डिलीवर करना है। आपकी जो क्षमता है उसका पूरा पूरा उपयोग करना है। आपने कभी सुना ही होगा कि जब कोई व्यक्ति दिल से कोई काम करना चाहता है तो सारी कायनात उसको उस काम को कंप्लीट करने में, उस काम को पूरा करने में मदद करती है। यहाँ चाहने का मतलब ये चाहना नहीं कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो कर लूँ, मैं वो मिल जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए। यहाँ चाहने का मतलब है पूरी शिद्दत से चाहना। आप किसी लक्ष्य को पाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी कुछ लगाइए, पर अपना लक्ष्य पाने के लिए केंद्रित रहिए। आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए डिटरमाइंड रहिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए फोकस्ड रहिए और उसके लिए अपना 100% योगदान दीजिए। जब आप अपना 100% योगदान देंगे, अब आप अपना 100% योगदान कैसे देंगे? आप अपना 100% योगदान तभी देंगे जब आप सेल्फ मैनेज्ड होंगे, मीन्स आप डिसिप्लिन्ड होंगे। तो यहाँ ज़रूरत है आपको सेल्फ मैनेज्ड की। आपको अपना सब कुछ मैनेज करना है, आपको अपना समय मैनेज करना है, आपको फैमिली मैनेज करनी है, आपको टाइम मैनेज करना है, आपको अपने फ्रेंड्स मैनेज करना है। तो सेल्फ मैनेजमेंट आपको खुद से सीखना होगा, आपको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा। मैं आपको अपने एक बचपन की घटना सुनाता हूँ। जब मैं क्लास 5 से लेके 12 तक था, मुझे नींद बहुत आती थी क्या, अभी भी आती है। जब मैं रात में पढ़ने की कोशिश करता था तो मुझे हमेशा नींद आती थी। अब मुझे पढ़ाई भी करनी थी और मुझे अपने पेपर भी कंप्लीट करने होते थे। मैंने सोचा कि रात में तो जाग के मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसका एक अल्टरनेट निकाला। मैंने कहा चलो रात में तो मुझे नींद आती है, मैं सवेरे उठ जाता हूँ और मैं सवेरे उठ के पढ़ा करते थे। जब मेरी फैमिलीज में सारे लोग सोए रहते थे, मैं सवेरे उठ के अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया करता था। तो आपको मैनेज करना है। जैसे मुझे नींद आती थी, रात के समय मुझे नींद आती थी, मैं उस समय जाग कर भी नहीं पढ़ सकता था, तो मैंने उसका अल्टरनेट ढूंढा। इसी तरह आपके साथ अगर कोई काम करने में बाधाएं आती हैं तो आपको उसका अल्टरनेट ढूंढना होगा, और अल्टरनेट्स आर ऑलवेज अवेलेबल। आपको देखना है, आपको खुली आंखों से देखना है, खुले मन से सोचना है कि अगर इस चीज़ में कोई समस्या आ रही है तो इसका अल्टरनेट क्या है। इस तरह से आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए फुल्ली डिटरमाइंड रहिए, फुल्ली फोकस्ड रहिए, अपना 100% योगदान दीजिए और सेल्फ मैनेज्ड रहिए। अगर आप सेल्फ मैनेज्ड रहते हैं तो आपका लक्ष्य 100% आपको मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं एक बार फिर से सारी चीज़ों को समराइज कर देता हूँ। सफल होने के लिए ज़रूरी है सबसे पहले फिक्स योर गोल, एंड आफ्टर फिक्सिंग योर गोल यू हैव टू बी डिटरमाइंड फॉर व्हाट, फॉर योर गोल। You have to be focused for what? For your goal. You have to give 100% to your capacity for what? To achieve your goal. You have to manage all the things. You have to do self-management for what? To achieve your goal. It means आपको अपने गोल को पाने के लिए इन 4 से 5 चीज़ों का पूरा ख्याल रखना है। मुझे लगता है कि अब समय हो गया है, अब मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस पैंडेमिक टाइम में सेफ रहें, हेल्दी रहें, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस का पालन करें। और आप लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता है, इस समय का सदुपयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो आपके कार्य हैं, जो पेंडिंग्स हैं, उसको पूरा कर लें और मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करें। समय आएगा जब हम सभी लोग बाहर खुले में आराम से घूमेंगे बिना मास्क के,
उम्मीद करते हैं कि आप सब मेरी बातों को समझ गए होंगे। धन्यवाद।